सतनाम सत साहिब। प्यारे बच्चों, कल वाली वीडियो में आपने सुना था कि हम परमात्मा से क्या मांगें, परमात्मा से हमें क्या मांगना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो उन्होंने कोई बाकी रखा है। लेकिन उनसे जो वस्तु हमें मिली उसका रख रखाव करना हमारे हाथ में होता है। अगर हम सही तरीके से उसको ना रखें तो अपने कर्म के बल पर, अपने कर्म के आधार पर हमें ऊंचा और नीचा होना पड़ता है। परमात्मा हमें देना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम छोटी छोटी वस्तु पाकर खुशी मना लेते हैं कि बहुत कुछ मिल गया। नहीं, बहुत कुछ नहीं मिला, मिलना बहुत कुछ बाकी है। इसलिए हमारी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के ऊपर ही डाल दें, कुदरत को ही कहें कि आप जो देना चाहें वो ही दे दें। लेकिन ऐसा कौन कह सकता है? पहले हमें अपने विचारधारा को शुद्ध करना पड़ेगा। मेरे मित्र मेरे विचार, मेरे दुश्मन मेरे विचार, मेरी गरीबी मेरे विचार, मेरी बीमारी मेरे विचार, मैं स्वस्थ मेरा विचार, और मेरी अमीरी मेरे विचार, विद्वान मेरे विचार, अज्ञान मेरे विचार। विचारों के ऊपर अगर हम चलते हैं तो विचार के साथ आगे हम देखें तो विचार बदलते हैं तो फिर हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमारा इस संसार में रहकर व्यवहार क्या होना चाहिए, हर इंसान के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। अगर आप व्यवहार करना सीख लेते हैं तो विचार पलट जाएंगे, और विचार पलट जाएंगे तो व्यवहार करना भी सीख लोगे। तो आइए ज़रा हम इस संसार में रहकर प्रभु से यही मांग करते रहें कि हे मालिक, आप जो चाहो वही दे दो। लेकिन ये जब होगा जब हमारी विचारधारा में एक बात आएगी कि इस संसार में जो भी है, कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी या पेड़ पौधे कोई भी है, सब का मालिक एक है। हम सब एक पिता के बेटे हैं। ये हमारे विचार आने चाहिए। अगर हमारी ऐसी विचारधारा होती है तो फिर हमारी कुदरत पूरी तरह से मदद करती है। परमात्मा हमारी मदद करेगा और हमारे अटके हुए कार्य हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, और जो असंभव है वो संभव हो जाएंगे। इंसान किसी प्रकार कोई समस्या में नहीं घिरेगा। कितनी बड़ी परिस्थितियां आ जाओ, उन परिस्थितियों का समाधान अपने आप अंदर से होता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमारी विचारधारा को ऐसे बदलें कि हम एक पिता के बेटे हैं। हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। न तो हमारा कोई मित्र है, न हमारा कोई दुश्मन है, हम सामान्य हैं। हम सब के साथ प्रेम करना सीख लें। चाहे हम कहीं सड़क पे जाते हो तो उसी को भी कहो कि ये सड़क, मैं तेरे पे आ रहा हूँ, तेरे पे चल रहा हूँ, तो खुशी मना। पेड़ पौधों के पास जाकर भी कहिए कि ये पेड़ पौधों, तुम खुशी मनाओ, मैं आपके पास चल के आया हूँ। इसी प्रकार पशु हो, पक्षी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम करना सीख लो। और प्रेम जब होगा जब हमारी सोच ये होगी कि हम एक परिवार के बच्चे हैं, एक घर से आए हैं, एक घर हमें जाना है, और हम सब एक पिता के बेटे हैं। तो ज़रा इस शब्द को बड़े गौर से सुनना है और सुन के इसका मनन भी करना है और इसके ऊपर चलना भी है। ज़रा सुनो। हम हैं एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के हैं,
सब माँ धरती पर लेटे, जिन पाप कर्म सब मेटे, वो बण साहब के प्यारे। जिन पाप कर्म सब मेटे, वो बण सतगुरु के प्यारे। बण साहब के प्यारे, वो बण सतगुरु के प्यारे। साहब के प्यारे, वो बण सतगुरु के प्यारे। हम एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। अब जरा हमें समझना है कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और आकाश में वो बसेरा नहीं कर सकता, अर्थात आराम नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, लेकिन पक्षी जैसे गगन में उड़ के धरती पर आता है, इस प्रकार हम जो कर्म कमाते हैं उस कर्म का निमेड़ा करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जन्म तो लेना पड़ता है, जन्म और जन्म में अंतर होता है। एक ऐसा जन्म होता है जो खुशी अमन चैन से अपना सारा जीवन बिता कर जाए, और एक दुखों में अपना जीवन बिताए। तो इसके लिए कैसे करना है, इसके बारे में हमें पूरा समझना है। पक्षी उड़ा गगन में, धरती पर आता है। तुम जैसा कर्म कमाओ, वैसा रंग दिखाता है। सोच बदल लो अपनी, तुम करो एकता सारे। अब सोच बदल के अपनी, तुम करो एकता सारे। करो एकता सारे, करो एकता सारे। करो एकता सारे, करो एकता सारे। एक पिता के बेटे, माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के सब माँ धरती पर लेटे, जिन पाप कर्म सब मेटे, वो बण सतगुरु के प्यारे। प्यारे बच्चों, अभी आपको समझना है कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, वो धरती पे आता है, इसी प्रकार जैसा हम कर्म कमाते हैं वैसा वो रंग दिखाता है। और उस कर्म का नमेड़ा करने के लिए, उस कर्म को भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। आगे देखते हैं कि आज दुनिया में चारों तरफ माया के लिए हाहाकार हो रही है। झपटा झपटी हो रही है, इधर से आए झपटी मारी, इधर से आए झपटा झपटी हुई। न किसी को बहन का पता, न भाई का पता, न माता का, न पिता का, किसी का पता नहीं। केवल और केवल हमारे दिमाग में एक माया बैठी है। वो माया हाय माया, हाय माया, हाय माया करता रहता है इंसान, लेकिन वो सारा का सारा यहाँ छोड़कर चला जाता है। अब हमें सोचना और विचार करना है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। तो ज़रा सोचो और विचार करो। तुम कितना ये धन कमा लो, यहाँ छोड़ के जाना है। कर्म का कर ले मेरा, तो ही वापिस आना है।
पकते हैं जरूरी, चाहे मीठे हो चाहे खारे, मीठे हो चाहे खारे, मीठे हो चाहे खारे, मीठे हो चाहे खारे, मीठे हो चाहे खारे। हम एक पिता के हैं बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक जिन पाप कर्म सब मिटे, वो बन सतगुरु के प्यारे। जिन सतगुरु के प्यारे, वो बन साहब के प्यारे। गुरु के प्यारे, हम एक पिता के हैं बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के हैं, सब माँ धरती पर लेटे। तो बच्चों, इस बात को जरा गौर से सुनो कि जिन्होंने खारे खाए हैं वो नरक में जाते हैं। खारे का मतलब ये नहीं होता कि कोई खारा फल खा लिया हो। खारे का मतलब ये होता है कड़वा वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली चापलूसी करना, चोरी जारी और हत्या करना, ईर्ष्या घमंड मनसा पाप करना, ये सब खारापन होता है। ये खारे फल होते हैं। ये फल जो खाते हैं वो नरक में जाते हैं। लेकिन ये बात और याद रखना कि नरक और स्वर्ग आगे की तलाश मत करिए। अगले जन्म में क्या होगा क्या ना होगा मत सोचिए। ये सब कुछ इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। यानी यहीं नरक और यहीं पे स्वर्ग है। इसलिए हमें जानना है कि मीठे जो खाएगा वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी उससे आगे भी मंजिल उसकी तय हो सकती है। तो ज़रा इसके बारे में सुनो, गौर से सुनकर इसका मनन और अध्ययन भी करो। खार खा के चले नरक में, चाहे खाड़ की देखो सारे। फिर मीठे ले जसुरग में, चाहे लियो जन्म हजार। बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ जाए, पूरी तरह ये बात समझ आ गई, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे अंदर सत जाग जाएगा। और सत वो सत जाग जाएगा जिस सत के कारण तुम्हारा जीवन है, जिस सत के कारण तुम्हें परमात्मा का मनन होगा, अध्ययन होगा और तुम सभी वस्तुओं की जानकारी ले सकते हो। तेरे भीतर सत जागेगा, बुझ जाएंगे जलते अंगारे। जब भीतर सत जागेगा, बुझ जाएंगे जलते अंगारे, बुझ जाएंगे जलते अंगारे, बुझ जाएंगे जलते अंगारे, बुझ जा जलते अंगारे, बुझ जाएंगे जलते अंगारे। हम एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के, सब माँ धरती पर लेटे। जिन पाप कर्म सब लेटे, वो बन सतगुरु के प्यारे। जिन
प्यारे, वो बण सतगुरु के प्यारे। ये हम एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के सब माँ धरती पर लेटे। तो बच्चों, ये बात आपने सुन ली है। अब जरा इसका तोड़ सुनिए। अगर तुम निचोड़ करके देखोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि हमने ये बात क्यों कह दी। इस दुनिया में कोई भला है, कोई बुरा है, कोई लूटपाट करता है, कोई किसी की मदद करता है, कोई किसी को सता रहा है, कोई सताया जा रहा है। पता नहीं क्या क्या अनेकों प्रकार की खोपड़ियाँ हैं इस दुनिया में। लेकिन हमने तो कह दिया हम सब एक पिता के बेटे हैं। तो ज़रा इस बात को ज़रा पूरी याद रखें। हम एक पिता के बेटे हैं। तुम अपने घरस्थ में, अपने घर बार में पूरी तरह जांच करके देखना। एक चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कितने ही विद्वान हो, वो चार लोगों को नहीं समझा सकता। सबसे पहला होते हैं धर्मपत्नी। उसको नहीं समझा सकते क्योंकि वो मानेंगी कि ये तो मेरे पति हैं। बस यहाँ के बाद समाप्त हो जाती है। दूसरा होता है जिस घर में वो रहते हैं उसके घर के बच्चे, बेटे हो, पोते हो या और कोई हो, उन परिवार के लोगों को वो नहीं समझा सकता क्योंकि वो तो कहेंगे कि मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, मेरे ताऊ हैं, ये हैं। बस यहाँ की बात मुक जाती है। तीसरा होता है पड़ोसी। अगर हम किसी पड़ोसी को समझा दें, चाहे कितना बड़ा अवतार क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा महापुरुष हो, पड़ोसी इस बात को नहीं मानेगा। वो कहेगा ये तो हमारे पड़ोस में रहता है, ये में ऐसे था ऐसे था। बस यहाँ की बात मुक जाती है। और चौथे इंसान होते हैं संसारिक रिश्तेदारी वाले। वो रिश्तेदारी वाले भी नहीं समझ पाते कि असलियत में तुम क्या हो और तुम्हारी रिश्तेदारी किसके साथ है। लेकिन वो कहीं और भागेंगे और कहेगा अरे हमारा रिश्तेदार है, क्या है वो। इस प्रकार ये चार लोग नहीं समझा पाते। तो ज़रा आप सोचिए कि हम जब एक पिता के बेटे हैं तो हमारे अंदर भी चार प्रकार के लोग हैं। कोई परमात्मा को मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है, कोई जानने वाला है, कोई नहीं जानने वाला है। इसलिए अब हमें क्या करना है, इस सबक के निचोड़ में क्या करना है, ये देश पराया है। इस पराये देश में रहकर भाईचारा बढ़ाओ और जाएं तो हम कुछ नाम कमा के जाएं। जब मैं आया जगत में तो जगत हंसा और मैं रोया। ऐसी करनी करके चलूं ताकि जाते वक्त मैं तो हंसूं और जगत मेरे पीछे मेरी गुणवत्ता को देख देख के रोए। सूर्य जब उगता है सुबह सुबह बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब सारा दिन धूप देकर हमें वापस छिपता है तो वही रंग हो जाता है जैसे वो उगा था। इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना लो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ जैसी सुंदरता थी, आखिरी में जब चोला छोड़कर जाओ तो ऐसी सुंदरता तुम्हारे अंदर होगी। इसलिए कहा हम हैं एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के बेटे, माँ धरती पर लेटे। जिन पाप कर्म सब मेटे, वो बण साहब के प्यारे, बण साहब के प्यारे, वो बण सतगुरु के प्यारे। हारे हम एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर ले
भक्त की नगरी, यहाँ चमकेंगे सितारे, चमकेंगे सितारे, चमकेंगे सितारे। यहाँ चमकेंगे सितारे, हम एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के, सब माँ धरती पर लेटे। जिन पाप कर्म सब मेटे, बने शत्रु के प्यारे। जिन पाप कर्म सब वो बन सतगुरु के प्यारे, बन सतगुरु के प्यारे, वो बन साहेब के प्यारे। बन साहेब के प्यारे, हम एक पिता के बेटे, सब माँ धरती पर लेटे। हम एक पिता के, सब माँ धरती पर लेटे। सतनाम सत साहिब। प्यारे बच्चों, जैसे आपने पीछे ओम का उच्चारण सुना, ओम हमारे अंदर जाती हैं वो वस्तु जो अंदर से विकारों को जलाकर बाहर फेंक देती है, और जब सोम आता है तो सोम हमें प्रकृति से मिलाता है। इसी का नाम ही सोहंग है, इसी का नाम ही सोहम है, इसी का नाम सोम है। तो हमें इन सारी बातों को जानने के लिए आज की वीडियो बड़े गौर से सुनना है, और इसमें जो बताया गया है ये नियम अपनाना है। हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना, हमें अपने अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब विकारों को निरस्तर कर देना है, बाहर हो जाना है। अगर तुम्हें विकारों से बाहर हो जाते हो फिर तुम्हारे पास निराकार आएगा। अगर तुम विकारों में रहोगे तो तुम्हारे पास संसार आएगा। संसार में एक इंसान तुम्हें कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, लेकिन निराकार की आवाज़ आएगी, वो केवल एक ही बात बताएगी आपको, वो एक ही रास्ता दिखाएगी। वो रास्ता अविनाशी है, कभी नाश होने वाला नहीं है, वो तुम्हारा नाम छपाने वाला है। संसार के अनेक रास्ते हैं, वो नाम छिपाने वाला है। अगर छिपाना है तो संसार वाली बात मानो, अगर छपाना है तो निराकार वाली बात मानो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक भी करिए, और आगे जितना लोगों में प्रचार करोगे उतना ही आगे से आगे लोगों को ज्ञान होएगा ज़्यादा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और आपका जीवन मंगलमय रहे। यही सच्ची दुआ है, यही सच्ची प्रार्थना है, यही प्रभु से अरदास करता हूँ कि हे मालिक सब प्रकाशित हो जाएं। सत साहिब।